नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का। बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां गुजरात एटीएस ने 2 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। आगे खबर दाहोद की है, जहां बता दें खेल खिलाड़ी गाड़ी के माध्यम से लाभार्थी अमिताबेन किशोरी को सरकार के माध्यम से सारवार मिली है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अहमदाबाद से है, जहां गुजरात एटीएस ने 2 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। वे फर्जी पासपोर्ट के जरिए रह रहे थे। बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में एजेंट भी गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर एटीएस ने राणा सरकार के आवास पर छापा मारा। राणा सरकार वीआईपी मोबाइल और मनी ट्रांसफर नाम से दुकान चलाता है। राणा सरकार और रोब्युल इस्लाम फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को पासपोर्ट देते थे। राणा सरकार की दुकान में छापेमारी के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बरामद किया गया है। बता दें, रोब्युल इस्लाम नामक व्यक्ति ने राणा के पास से 13 से 14 लोगों को भेजा था। राणा ने शोएब के साथ मिलकर 13 से 14 लोगों के फर्जी पहचान पत्र बनाए। आरोपी के कंप्यूटर में करीब 300 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी पैन कार्ड प्रमाण पत्र पाए गए। अब तक इन तीनों ने 17 बांग्लादेशी लोगों को पासपोर्ट जारी किए हैं। इसके अलावा 9 अन्य बांग्लादेशियों ने भी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। सिचुएशन को ध्यान में लेते हुए भारत सरकार यानी गुजरात सरकार द्वारा जो सूचना के हिसाब से और हमारे सीनियर अधिकारी के मार्गदर्शन में इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में हम एटीएस गुजरात ने कामगिरी शुरू किया था। उसी दौरान हमारे पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब को एक बातमी मिली थी कि एक बांग्लादेशी सिटीजन जिसका नाम है राणा सरकार उर्फे मोहम्मद दिदारुल आलम, उसके साथ रोबियुल इस्लाम और शोएब कुरैशी करके 3 मिलकर यहाँ बांग्लादेशी का पासपोर्ट बना के उनको इलीगली इंडिया में रहने का सुविधा प्राप्त करवा रहे हैं। उसी हिसाब से उसका आधार पे हमने एक टीम बनाया जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी विजित परमार ने किया था। उसके अंडर पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब, पीआई विजय बरवाड़, पीएसआई राहुल गच्चर, पीआई हमारा मयंक जाला, पीआर परेश वसावा, जिग्नेश वर्मोरा के साथ हमने प्राथमिक तपास किया। उसके बाद हमने 12 तारीख मतलब परसों कल को हमने रेड किया था राणा सरकार के मोबाइल शॉप के अंदर, जिसके दौरान हमको ये उसका कोटा आधार कार्ड, कोटा चुटनी कार्ड, कोटा आरएसी અને उसके साथों साथ उसका बांग्लादेश का भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है, जिसका ये क्लियरली प्राप्त होता है कि वो बांग्लादेशी सिटीजन है। उसके बाद हमने शोएब कुरैशी, जिसका एक शॉप है अल कुरैशी करके, जिसके अंदर हमने रेड किया, जिसमें से हमको 2240 सर्टिफिकेट मिला, जिसके आधार पे फोर्ड नकल मिला, जिससे हमको फोर्ड आधार कार्ड बनाने का सुविधा मिलती है। उसके अलावा उसके कंप्यूटर से बहुत 300 से ज्यादा कोटा आधार कार्ड बनाने के लिए सर्टिफिकेट्स, उससे 300 से ज्यादा पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट जो फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हमको प्राप्त हुए। जो इन्वेस्टिगेशन में हमको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये हमको पता चला कि राणा सरकार, उसके साथ रोबियुल इस्लाम करके एक आदमी और शोएब कुरैशी, ये तीनों मिलके बहुत सारे मोर देन 20 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का पासपोर्ट बनाने का कार्य किया और सक्सेसफुल भी रहे, जिसमें हमको अभी के लिए 26 जितना पासपोर्ट एप्लीकेशंस का डिटेल्स अभी हमको मिला है, जिसमें अराउंड 17 जो पासपोर्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें 9 लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं और बाकी 6 लोग इंडिया छोड़ के बाहर भी भाग गए थे। इसके हिसाब से हमने इंडियन भारतीय न्याय संहिता 336(2), 337, 338 और 340 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, और पासपोर्ट्स एक्ट 12 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन A, पासपोर्ट्स एक्ट 12 सबसेक्शन 2, फॉरेनर्स एक्ट 14A सबसेक्शन B, 14 सबसेक्शन C के हिसाब से हमने केस दाखिल किया है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया निर्मूलन मिशन अंतर्गत दाहोद के दिव्यांग अमिताबेन किशोरी को मिली बिना मूल्य सारवार। सिकल सेल एनीमिया की गंभीर हालत में हेमखेम प्रसूति की संपूर्ण सारवार बिना मूल्य किए और बाड़ौद से खेल खिलाड़ी गाड़ी के माध्यम से दाहोद अपने घर पर लाभार्थी अमिताबेन किशोरी को सरकार के माध्यम से सारवार मिली है। नाम किशोरी राळुभाई कशुभाई से, गाम सुसलानो રહેવાસી છું।
મારી પત્નીને સિકલ સેલની બીમારી હતી, તો વધારે તકલીફ જેવું હતું, તો અમને સરકારી દવાખાનાથી બરોડા એસએચજી હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા. તો ત્યાં અમને રહેવાની સુવિધા સારી હતી અને ડિલિવરી થઈ ત્યારે બી સારવાર સારી, બ્લડ બી ફ્રી હતું, બધી દવા ફ્રી હતી. કોઈ જાતનો પણ એક બી રૂપિયાનો ખર્ચ લાગ્યો નથી. તો અમે 21 દિવસ રહ્યા તો બી અમારા પાસે એક રૂપિયો લેવામાં આવ્યો નથી. અને અમને 21 દિવસ પછી રજા આપી ત્યારે ઘરે ખિલખિલાટ મૂકવા આવી હતી. એ બદલ હું સરકારશ્રીનો આભાર માનું છું. दाहोद से सी न्यूज संवाददाता अभय सिंह संगोड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़।